और मेरी लोकेशन है मलिर एक्सप्रेसवे फेज़ 1 फेज़ 2, बिल्कुल उस देखिए सामने पाकिस्तान रेलवे का मेन ट्रैक और बिल्कुल इससे ऊपर मलिर एक्सप्रेसवे हाईवे। तो ये देखें, ये सर्वे के कॉलम्स तैयार किए जा रहे हैं। चलूँगा आगे की जानिब की और आगे आपको तक आपको व्यू कराऊंगा यहाँ से, जहाँ ये इंटरचेंजेस जाके कनेक्ट हो रहे हैं, बिल्कुल वहाँ तक आपको व्यू करवाऊंगा आज। और अगर दरमियान में कोई ट्रेन है कि इंटरचेंजेस पर काम किया जा रहा है, जाहिर है अब आगे टाइम मज़ीद भी कम रह 1 फेज़ 2 बिल्कुल ये मकाम है जहाँ से फेज़ 1 ख़त्म हो जाता है और फेज़ 2 यहीं से शुरू हो जाता है। कराची के अंदर शायद मैंने नहीं देखा इतनी हाइट्स पर इस तरह ये पुल हो, फ्लाईओवर इतनी हाइट्स पर हो। ये बहुत ज़्यादा हाइट्स है यहाँ से, तो ज़ाहिर उसकी बुनियादी वजह यही है। वे मलिर वाले पुल को क्रॉस करेगा तो बिल्कुल उसके लिए कॉलम खड़े किए जा रहे हैं। ट्रेन्स यहाँ पर वर्क कर रही है। ही मुश्किल रास्ता भूर कर मैं आखिरकार पहुँच गया यहाँ पर। बिल्कुल ये इंटरचेंज जो बिल्कुल मलिर पुल के बिल्कुल नीचे कसीर तादाद के अंदर रिहाइश बनाई हुई है मलिर एक्सप्रेसवे के मजदूरों ने। तो बड़ा ही मुश्किल रास्ता भूर कर मैं आखिरकार पहुँच गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं। आगे आपका दोस्त आपका भाई एक नया व्लॉग लेकर, और मेरी लोकेशन है मलिर एक्सप्रेसवे फेज़ 1 फेज़ 2, बिल्कुल उस मकाम पर कायदाबाद का मकाम है। कायदाबाद इंटरचेंज यहाँ से अपडेट करने आ गया आपका दोस्त आपका भाई आपको। तो चलकर आज देखेंगे, पूरे 1 से 1.5 हफ्ते बाद यहाँ फिर आया हूँ और देखते हैं कि इस 1-1.5 हफ्ते के अंदर यहाँ क्या डेवलपमेंट हुई है, कितना काम बढ़ा। मेरे यहाँ आते ही मैंने आपको एक व्यू कराया खूबसूरत प्यारी ट्रेन का। पाकिस्तान रेलवे ट्रैक पे रवां दवां थी, कराची कैंट स्टेशन से निकलकर इस वक्त कराची को छोड़ चुकी होगी जबकि मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ। तो चलकर देखते हैं और जायज़ा लेते हैं कि इस 1.5 हफ्ते के अंदर कितनी डेवलपमेंट हुई है। तो फिर जुड़े रहें वीडियो के साथ। जी तो दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और सबसे पहले आपको अपडेट्स देता चलूँ, यहाँ पर तकरीबन इंटरचेंजेस जो बनने जा रहे थे, जी बिल्कुल यहाँ कुछ गाड़ियाँ गुजर रही थी तो मैंने 1 सेकंड की खामोशी इख्तियार कर ली ताकि मेरे दोस्तों को मेरी आवाज़ अच्छे से जा सके। तो इंटरचेंजेस तकरीबन तकमील के आखिरी मरहाइल पर ही दिखते हैं। देखिए सामने पाकिस्तान रेलवे का मेन ट्रैक और बिल्कुल इससे ऊपर मलिर एक्सप्रेसवे हाईवे जो यहाँ से गुज़र रही है। और सामने ये इंटरचेंजेस जो है ये बिल्कुल इसके मामलात अब रोड कारपेटिंग के ही मुझे दिखते हैं। मज़ीद आगे के रोड कारपेटिंग के मामलात रह गए हैं। और यहाँ नीचे की जानिब दिखाता चलूँ, मैं बिल्कुल नीचे की जानिब हूँ। मलिर नदी का मकाम है ये। तो उस हैंड पर वर्किंग चल रही है, सरिये से कॉलम्स वगैरह की तैयारी की जा रही है। कुछ मज़दूर भाई बिल्कुल यहाँ पर वर्क कर रहे हैं और कॉलम्स वगैरह के रिंग से सरिये के बनाए जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा करीब चलकर यहाँ से आपको दिखाऊंगा। ये देखें, ये सरिये के कॉलम्स तैयार किए जा रहे हैं। ये एक्टिविटी चल रही है, टोटल सरिये का काम ही यहाँ पर चल रहा है। जो भी सरिये के मामलात हैं तो हमारे मज़दूर भाई बिल्कुल यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। गाड़ियाँ रवां दवा हैं, गाड़ियाँ अपनी वर्किंग में मसरूफ़ हैं। चलूँगा आगे की जानिब भी और आगे आप तोड़ तक आपको व्यू कराऊँगा यहाँ से, जहाँ ये इंटरचेंजेस जाके कनेक्ट हो रहे हैं, बिल्कुल वहाँ तक आपको व्यू करवाऊँगा आज। और अगर दरमियान में कोई ट्रेन आई तो ज़रूर वो
भी आपको ज़रूर दिखाऊंगा यहाँ से, तो फिर जुड़े रहे वीडियो के साथ। जी तो दोस्तों, बिल्कुल मैंने आपको एक व्यू कराया कायदाबाद इंटरचेंज का। मलिर एक्सप्रेस वे फ़ेज़ 1 यहीं पे ख़त्म होता है और फ़ेज़ 2 यहीं से शुरू होता है। कयूमाबाद से लेकर काठौर तक तकरीबन 39 किलोमीटर की मुसाफत पे बनने वाली ये हाईवे जो कराची शहर के अंदर बनने जा रहा है, मैं बिल्कुल इसकी लेयर्स बताता चलूँ यहाँ से अगर आपको, तो ये देखें, ये बिल्कुल सीधे जो कॉलम्स दिख रहे हैं ये बिल्कुल आपका हाईवे जा रहा है, और साइड्स पर जो आपको कॉलम्स दिख रहे हैं और ऊपर की जानिब में अगर आपको दिखा सकूँ तो यहाँ बीच में खला है, ये मेन हाईवे है। और साइड्स पर आपको जो बीम्स वगैरह रखे हुए नज़र आते हैं, बिल्कुल ये इंटरचेंजेस हैं जो मलिर को जाके कनेक्ट करने जा रही हैं। तो फ़िलहाल इनको यूनिट 1 को लेकर ज़रूरत जो है इसी की है, जो मलिर से कनेक्ट होने जा रहा है मलिर एक्सप्रेसवे फ़ेज़ 1। तो इनकी जो ज़रूरत है वो इन्होंने पहले इसे कंप्लीट करना है। जो बीच के अंदर ये लहर चल रही है, जो कॉलम्स आपको दिख रहे हैं और ये खला दिख रही है, बिल्कुल ये आपकी मेन हाईवे है, मलिर एक्सप्रेसवे की मेन हाईवे है जो काठौर तक जा रही है। तो यहाँ पर जो काम की जितनी भी नौयत दिखती है वो मुझे दिख रही है कि इंटरचेंजेस पर काम किया जा रहा है। ज़ाहिर है अब आगे टाइम मज़ीद भी कम रह गया है इसकी ओपनिंग में, क्योंकि ईद उल फितर पे इसकी ओपनिंग थी, नहीं हो सकी। अब ईद उल अज़हा पर इसकी ओपनिंग होनी है, तो गालिबन 40-45 दिन बाद ईद भी आ जाएगी, ईद उल अज़हा यानी कि बकरा ईद भी आ जाएगी। तो फिर ये मामलात इन्हें कंप्लीट करने हैं इंटरचेंजेस को लेकर और कनेक्ट कर देना है इन्होंने। मलिर एक्सप्रेसवे फ़ेज़ 1 कयूमाबाद से लेकर मलिर तक के मामलात क्लियर हो जाएंगे और उससे आगे शुरू हो जाता है यूनिट 2। तो उसके मामलात तो खैर चलते रहेंगे, काम साथ साथ मेन हाईवे पर भी चल रहा है। इंटरचेंजेस तो मुझे तकरीबन काफ़ी हद तक कंप्लीट दिख रहे हैं यहाँ से दोनों जानिब के। मैं ये साइड भी दिखाता चलूँ, जब आप मलिर से ज्वाइन करेंगे हाईवे को, मलिर एक्सप्रेस वे को मलिर से ज्वाइन करेंगे और जाना चाहेंगे आप शाह फैसल की जानिब या कयूमाबाद की जानिब, तो बिल्कुल ये इंटरचेंजेस कनेक्ट कर दिया गया है। काम अभी बाकी हैं इसके ऊपर काफ़ी, लेकिन रास्ता हमवार थ्रू कर दिया गया है। पैदल अगर आप ऊपर चलें तो आप चलकर बिल्कुल कंटिन्यू जा सकते हैं। इसी तरह से अगर आप आ रहे हैं कयूमाबाद की जानिब या शाह फैसल की जानिब से, तो बिल्कुल ये इंटरचेंजेस सामने कनेक्ट कर दिया गया है मलिर पुल से जाकर, और बिल्कुल आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं फिर मलिर को। फिर आगे जो भी आपकी मंजिल है, चाहे वो मुर्गी खाना है, कायदाबाद है, बैंस कॉलोनी है या मलिर की जानिब आपको कहीं पे भी जाना है, तो बिल्कुल आप मलिर एक्सप्रेस वे को ज्वाइन करके बिल्कुल यहाँ से जा सकते हैं।
कुछ दोस्त कमेंट्स भी करते हैं कि ये रास्ता मजाक करते हैं, मुझे पता नहीं, या सीरियस पूछ रहे होते हैं। तो भाईजान जब आप यहाँ से मलीर को ज्वाइन कर लेंगे तो आपकी मंजिल कोई भी हो, आप आसानी यहाँ से अपनी मंजिल को जा सकते हैं। तो काम की नौयत यहाँ पर ये चल रही है कि यहाँ कुछ क्रेन्स वगैरह लगी हैं और ये सेंटर की लेफ्ट यानी कि हाईवे पे जो उसके बीन्स रखे जा रहे हैं, यहाँ पर कुछ वर्कर्स, आप मजदूर भाई देखें ऊपर वर्क कर रहे हैं और बड़ा ही हार्ड वर्क होता है इनका। सराज तहसीन पेश करेंगे इनको कि ये सारा दिन धूप के अंदर और बिस्तर से काम करते हैं। मेरे पिछले वीलॉग्स के अंदर भी जब मैं कुछ मजदूर भाइयों से बात हुई तो पता चला तो ये तो बहुत कम मुआवजे पर काम करते हैं, बहुत कम दिहाड़ी पर काम करते हैं यहाँ पर, और हैं भी सारे दूर दराज एरियाओं से आए हुए, अंदरूने सिंध या फिर अंदरूने पंजाब, ऐसे इलाकों से आए हुए ये लोग हैं और यहाँ पर मजदूरी कर रहे हैं। बहरहाल हमारी तरफ से खराज तहसीन है इनको। जाहिर है मजदूरी तो इंसान अपने लिए ही करता है, लेकिन इस तरह की मजदूरियाँ शायद आप और मैं 1 घंटा भी ना कर पाएँ, और ये 24-24 घंटे करते हैं। तो कुछ व्यू कराऊंगा और आगे की जानिब चलता हूँ, जहाँ पर ये जाकर कनेक्ट हो रहा है कोशिश करता हूँ वहाँ से आपको दिखाऊं। तो फिर जुड़े रहें वीडियो के साथ। जी तो दोस्तों कुछ पैदल ट्रैवल करते हुए थोड़ा सा और आगे आ गया हूँ और कुछ हसीन मनाजिर भी आपको मलीर एक्सप्रेस वे के दिखाता हुआ आ रहा हूँ। कायदाबाद इंटरचेंज का मकाम है मलीर एक्सप्रेस वे फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2, बिल्कुल ये मकाम है जहाँ से फ़ेज़ 1 ख़त्म हो जाता है और फ़ेज़ 2 यहीं से शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखें हाईवे की लहर, सेंटर से जो लहर चल रही है बिल्कुल ये हाईवे की हैं, और ये इंटरचेंजेस यहाँ से देखें बिल्कुल ये यहाँ से आके ये इंटरचेंजेस टर्न हो जाता है। थोड़ा सा मैं और आगे की जानिब चलूँगा, वहाँ से दिखाऊँगा आपको। देखें ये इंटरचेंजेस बिल्कुल यहाँ से टर्न होकर सामने अगर आप देख सकें तो हाईवे चल रहा है, बिल्कुल मलीर एक्सप्रेस वे का मेन हाईवे। और उस जानिब अगर आप देखेंगे तो वो सामने जो बाउंड्रीज दिख रही है बिल्कुल वो भी इंटरचेंजेस है, और यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ ऊपर वर्क कर रही हैं। काम दोनों जानिब चल रहा है इस इंटरचेंजेस पे भी, यानी कि जब आप ज्वाइन करेंगे मलीर से उस इंटरचेंजेस पे भी, और जब आप एग्जैक्ट यानी कि कईमाबाद से आ रहे हैं जब आप ज्वाइन कर लेंगे कईमाबाद से आते हुए मलीर को, तो इस पर भी काम चल रहा है।
और तकरीबन ये छू चुके हैं पुल को। ऊपर से जो फ्लाईओवर इनके बन रहे हैं बिल्कुल ये मलिर पुल को यहाँ से छू चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा हाइट्स पर आप देखें इनकी हाइट्स कितनी ज़्यादा है। तो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि शायद इसने रेलवे ट्रैक को भी ज़ाहिर है यहाँ से अबूर करना था और फिर आगे चल के इसने मलिर इसने जो है अपना जो मेन हाईवे है इन्होंने जाके मलिर पुल को, मुर्गी खाने वाले पुल को भी ज़ाहिर है अबूर करना है। तो यहाँ पर काफ़ी हाइट बन जाती है इस तरीके से इस पुल की। और कराची के अंदर शायद मैंने नहीं देखा इतनी हाइट्स पर इस तरह ये पुल हों, फ्लाईओवर इतनी हाइट्स पर हों। ये बहुत ज़्यादा हाइट्स है यहाँ से। तो ज़ाहिर है उसकी बुनियादी वजह यही है कि यहाँ पर रेलवे ट्रैक है, फिर मलिर मुर्गी खाने वाला ब्रिज है। इन दोनों को ही तो अबूर करना है मलिर एक्सप्रेस वे ने। तो इस वजह से हाइट्स काफ़ी हो जाती। तो आगे की जानिब बढ़ूँगा और जहाँ पे जाके ये कनेक्ट हो रहे हैं कोशिश है अपने दोस्तों को वहाँ तक जाके दिखा सकूँ, क्योंकि मुझे कमेंट्स भी आते हैं अक्सर कि बिल्कुल जहाँ ये कनेक्ट हो रहा है बिल्कुल वहाँ से चल कर दिखाएँ। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं वहाँ से दिखाऊँ। तो चलते हैं आगे की जानिब और कुछ व्यू भी कराते हुए ही चलूँगा आपको। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ। जी तो दोस्तों बिल्कुल मलिर मुर्गी खाने वाला ब्रिज देख सकते हैं आप सामने। और यहाँ पर कुछ मजदूर भाई कॉलम्स खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल जब ये मलिर एक्सप्रेस वे मलिर वाले पुल को क्रॉस करेगा तो बिल्कुल उसके लिए कॉलम्स खड़े किए जा रहे हैं। क्रेन्स यहाँ पर वर्क कर रही है और इससे आगे भी तकरीबन सरिये के मामलात हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और देख रहा हूँ मैं, ये देखिएगा बिल्कुल मलिर पुल के बिल्कुल नीचे कसीर तादाद के अंदर रिहाइश बनाई हुई है मलिर एक्सप्रेस वे के मज़दूरों ने। और ज़बरदस्त इनकी रिहाइश नीचे बनी हुई है और मच्छरदानियाँ वगैरह यहाँ पर लगी हुई हैं। बिल्कुल ये देख सकते हैं आप इनके लिए। तो इस तरह से ये जीते हैं ज़िंदगी को और कितनी कम उजरत पे ये वर्क करते हैं यहाँ पर। और आगे की जानिब थोड़ा सा बढ़ूँगा, यहाँ पर तो बिल्कुल कुछ गाड़ियों के मामलात हैं। तो कोशिश करूँगा जो इंटरटेन यहाँ पर आकर लग रहा है। ये देखें एक भाई के बिस्तर चारपाई लगी हुई है। यहाँ पर भी हमारे मज़दूर भाई सोते होंगे, बैठते होंगे, रेस्ट करते होंगे। बिल्कुल
तो एक लंबी तादाद है इस पुल के नीचे जो झुग्गियाँ टाइप बनी हुई हैं यहाँ पर, और तकरीबन काफ़ी तादाद के अंदर मज़दूर यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, चारपाइयाँ उनकी लगी हुई हैं, इस तरह के मामलात बनाए हुए हैं उन्होंने। तो देखें यहाँ पर भी कुछ मज़दूर भाई यहाँ बैठे हुए हैं। तो चलता हूँ, इंटरचेंजेस जहाँ कनेक्ट हो रहा है यहाँ से चल के आपको दिखाता हूँ। और काम तो तकरीबन भरपूर करके चल रहा है। जी तो दोस्तों, बड़ा ही मुश्किल रास्ता अबूर कर मैं आखिरकार पहुंच गया यहाँ पर। बिल्कुल ये इंटरचेंज जो आ रहा है, बल्कि यहाँ से सॉरी जा रहा है मलीर एक्सप्रेस वे से, बिल्कुल मलीर पुल के साथ यहीं से कनेक्ट हो रहा है। और मैं काफ़ी मुश्किल से इस रास्ते पर पहुँचा हूँ। यहाँ से आपको दोबारा व्यू कराता हूँ सामने का भी। बिल्कुल ये इंटरचेंज देखें सामने, मलीर एक्सप्रेस वे से मलीर से जुड़ने जा रहा है, मलीर वाले ब्रिज से। बिल्कुल सामने का व्यू देखें आप बिल्कुल, और ये बिल्कुल आके यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है फिर मलीर मुर्गी खाने वाले ब्रिज से। और ब्रिज के नीचे एक अलग दास्तान है, एक मज़दूरों की लातादाद मज़दूर जो है यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, जो 24 आवर्स यहीं पे होते हैं, अपनी वर्क के टाइम पर वर्क करते हैं और फिर रेस्ट के टाइम पर रिहाइश भी उन्होंने यहीं पर बनाई हुई है, रिहाइश भी फिर यहीं पर वो कर रहे हैं। तो बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलीर मुर्गी खाने वाले ब्रिज के बिल्कुल नीचे, और यहाँ से अपडेट्स कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंटरचेंज जो है तकरीबन अब अगर देखा जाए तो सिर्फ रोड कारपेटिंग्स के ही मामलात हैं, बस ये शेटिंग्स के कुछ मामलात हैं। जब ये शेटिंग्स हटेगी तो साइटों की सेफ्टी वॉल्स लगेगी यहाँ पर और रोड कारपेटिंग होगा, और ये कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका मलीर के साथ, मलीर एक्सप्रेस वे। फिर आप कोइयाबाद से जब ट्रैवल करेंगे यहाँ पर तो फिर मुश्किल से आप 10 मिनट के अंदर कोइयाबाद से यहाँ, या 8 से 10 मिनट के अंदर आप बिल्कुल मलीर में होंगे कोइयाबाद से। अगर आप ज्वाइन करेंगे मलीर एक्सप्रेस वे से, एक ट्रेन और यहाँ से गुज़र रही है पाकिस्तान रेलवे की, और एक ट्रेन और यानी कि वहीं से निकल के जा रही है कैंट स्टेशन से, जाने को तैयार है। बिल्कुल सामने का व्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये दूसरी ट्रेन है यहाँ पर। मेरे वीडियो करते हुए मैं अक्सर बताता हूँ कि 3 से 4 ट्रेनें यहाँ गुजर जाती हैं, और मेरी वीडियोस कितनी देर की होती है ये भी आप लोगों ने देखी है। तो दिखाना था मकसद यहाँ से आपको कि ये बिल्कुल कनेक्ट हो चुका है, और शेटिंग्स के मामलात हैं। बाज़ जगहों पर इसकी फट्टे वगैरह खुल चुके हैं, ये देखें यहाँ पर बिल्कुल खुल चुके हैं, और यहाँ पर अभी शेटिंग्स बंधी हुई है। तो ये भी जब खुल जाएगी तो तकरीबन यहाँ पर मामलात क्लियर ही समझिए। चलते हैं आगे, व्यू कराते हुए चलूँगा दोस्तों को, तो फिर ऊपर की जानिब भी जाऊँगा, बिल्कुल ऊपर से भी अपने दोस्तों को दिखाऊँगा ये मामलात मलीर एक्सप्रेस वे के ऊपर क्या मामलात चल रहे हैं। अभी तो टोटल मैंने नीचे के मामलात आपको दिखाए हैं, बिल्कुल नदी के मामलात हैं ये, ऊपर से चल के भी दिखाऊँगा। तो फिर जुड़े रहिएगा वीडियो के साथ।
जी तो दोस्तों, इस हैंड से भी दिखाता चलूँ आपको। अगर मैं मलीर एक्सप्रेस वे का इंटरचेंज जो मलीर पुल को कनेक्ट करने जा रहा है, बिल्कुल ये लहर भी बिल्कुल जोड़ दी गई है यहाँ से। तो देखें सामने इंटरचेंजेस जा रहा है और बिल्कुल सामने फिर मलीर पुल है। बिल्कुल यहाँ से कनेक्ट बिल्कुल ये भी कर दिया गया है कनेक्ट। तो अब काम जो बाकी है रोड कारपेटिंग का ही है। तो देखा जाए तो 80% आप कह सकते हैं कि 80% के मामलात क्लियर हो चुके हैं। 15 या 20% काम इस पर बाकी है, जो मुझे लगता है कि शायद ईद उल अज़हा तक मुकम्मल हो जाए। और जो मेन हाईवे है उसके कॉलम्स यहाँ तक तो आपको मुकम्मल दिखेंगे बिल्कुल। इससे आगे फिर वर्क चल रहा है, कहीं पे कॉलम्स मुकम्मल हुए हुए हैं, कहीं सिर्फ सरिये का स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है। अभी प्रॉपर उसमें माल वाल भर के इस तरह की सूरत इख्तियार नहीं की अभी। तो ये काम तो सेंटर का रुका हुआ ही है अभी फ़िलहाल। तो वर्किंग यहाँ भरपूर चल रही है और मैंने आपको कोशिश की दिखाने की इंटरचेंजेस के कहाँ तक मुकम्मल हुए। तो तकरीबन आपने वीडियोस में देखा। जी तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने आया था मलीर एक्सप्रेस वे फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 का मकाम है, कादाबाद इंटरचेंज का मकाम है। और मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर कितनी वर्किंग हो गई और कितनी बाकी है। वीडियो में आपने बाखूबी देखी। और अब मैं ऊपर के मामलात भी आपको दिखाऊंगा कि ऊपर क्या वर्किंग चल रही है। नीचे नदी के मकाम पर तो मैंने आपको दिखाई, मलीर पुल दिखाया यहाँ से आपको। और जो इंटरचेंजेस यहाँ पर कनेक्टेड होने जा रहे हैं बिल्कुल वो भी मैंने आपको यहाँ से दिखाए। तो इंशाल्लाह इस वीडियो का पार्ट 2 कल आपको देखने को मिलेगा इंशाल्लाह ऊपर से कि ऊपर क्या मामला चल रहे हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपनी कीमती आराय से ज़रूर नवाजें। तो मैं चाहूँगा कल तक के लिए इजाज़त। कल आपको मिलेंगे हम मलीर इंटरचेंजेस के ऊपर के मामला आपको दिखाएंगे। हिस्सा दोयम कहलाएगा मेरी इस वीडियो का। तो फिलहाल तब तक के लिए इजाज़त। मेरी जानिब से अल्लाह हाफ़िज़।